हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गिरीश राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन डिस्कस करेंगे फाइबर्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि भोजन के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में फाइबर्स की सबसे अधिक उपयोगिता होती है और मानव विकास से भी ये ज्ञात होता है कि मानव जो है प्राचीन काल से ही अपने आवास तथा वस्त्रों के लिए पौधों से मिलने वाले फाइबर्स का उपयोग करता रहा है। और इसका जो है प्लांट फाइबर्स का उपयोग कपड़ा, रस्सी, जूट, बोरे, पैकिंग, स्टफिंग आदि में भी किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़ाइबर्स आखिर होते क्या हैं। फ़ाइबर्स जो हैं विशेष प्रकार के दीर्घित लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। इनके जो छोर होते हैं पॉइंटेड या ब्लंट होते हैं। ये पौधे के विभिन्न अंगों जैसे अधस त्वचा, कॉर्टेक्स, संवहनपुल आदि में प्लेट्स अथवा एक एंटायर सिलेंडर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सामान्यतः जो वस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं इनमें इनका बाहुल्य होता है और इनमें पर्याप्त टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी होती है। और विभिन्न प्रकार के फाइबर्स में लिग्निफिकेशन की मात्रा अलग अलग होती है। और अनुप्रस्थ काट में फाइबर्स का आकार गोल अथवा बहुभुजीय प्रतीत होता है तथा इनमें एक कैविटी होती है। पादप फाइबर्स का जो मुख्य रासायनिक घटक है वो सेल्यूलोज होता है, दैट इज़ 64 to 94%। और सेल्यूलोज के असंख्य अणु कोशिका भित्ति के ऊपर तंतु सदृश संरचनाओं में निक्षेपित रहते हैं। पोएसी फैमिली है, पामी है, अपने एमरेलिडेसी है, लिलिएसी है, यूरेटिएसी है, मालवेसी है आदि कई सारे जो ऐसे फैमिलीज़ हैं इनके पादप कुलों से आर्थिक महत्व के फाइबर्स प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स पे। फाइबर्स का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, ओरिजिन, स्ट्रक्चर तथा कॉमर्शियल यूज़ के आधार पर किया गया है। सबसे पहले ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहले आते हैं सॉफ्ट और बास्ट फाइबर्स। इसमें आता है जूट, फ्लैक्स, हेम्प। फिर आता है हार्ड और स्ट्रक्चरल फाइबर। इसमें आता है लीफ फाइबर जिसमें मनीला हेम्प, सीसल हेम्प। और तीसरा होता है सरफेस फाइबर जिसमें आता है कॉटन। इसके अलावा अगर हम कॉमर्शियल यूजेस के बेस पे फाइबर्स को क्लासीफाई करें तो एक होते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स जिसमें कॉटन, हेम्प, जूट आता है। फिर ब्रश फाइबर्स होते हैं, सीसल हेम्प आता है इसमें। उसके बाद प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर्स आते हैं। इसमें केन इसका प्रमुख उदाहरण है। देन फिलिंग फाइबर्स होते हैं जो कि फिलिंग में काम आते हैं। ये कॉटन, जूट, कॉयर, ग्रासेस इत्यादि इस तरह के फाइबर्स होते हैं। फिर आपके होते हैं एक नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो हैं अनेक वृक्षों से दृढ़ फाइबर प्राप्त होते हैं और ये जो हैं इनसे फ्लोएम घटिया किस्म रफ़ क्वालिटी के वस्त्र तैयार करने में प्रयुक्त होते हैं। जो रफ़ क्वालिटी के क्लोथ्स होते हैं उसमें काम आता है ये। और उसके बाद कागज़ बनाने में पेपर मेकिंग फाइबर्स भी होते हैं। और आज जो हम इसको डिस्कस करेंगे आपका फाइबर्स में कॉटन, जो आपके कोर्स में है। कॉटन का जो वनस्पतिक नेम है दैट इज़ गॉसिपियम और फैमिली जो है इट इज़ मालवेसी। कपास जो है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है। मनुष्य द्वारा इसके उपयोग के संदर्भ में ग्रीस व रोम के प्राचीन साहित्य में भी मिलते हैं और ऋग्वेद में भी सूत, कॉटन थ्रेड का उल्लेख किया गया है। यद्यपि भारतवर्ष में 600 AD चाइना व मिस्र, इजिप्ट में इंट्रोड्यूस हो गया था, परंतु इन देशों में वस्त्र फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर के रूप में खेती जो है वो 1300 से 1400 AD में आरंभ हुई। और अगर हम बोटैनिकल कैरेक्टर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स की बात करें तो कपास एक जो है एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय प्राय 1 से 2 मीटर ऊंचा श्रब अथवा छोटा वृक्ष ट्री होता है। इसकी पत्तियां स्टिपुलेट और पामेटली लोब्ड होती हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी होती हैं और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। पेटल्स जो होती हैं पीली तथा इसके जो जायंग क्रिम्सन होते हैं। कैलिक्स जो है सेपल्स व पर्सिस्टेंट होते हैं। कोरोला 5 स्वतंत्र दल पलों में पेटल्स में बना होता है और उसके अलावा कैप्सूल होता है इसका फ्रूट। और कपास का डोडा जो है हम इसको कॉमनली कहते हैं
और कैप्सूल के प्रत्येक कोष्ठक में लगभग 9 बीज होते हैं, जिसकी सतह सफ़ेद, दीर्घ व मुलायम फाइबर से ढकी होती है। अगर हम क्लाइमेट और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो कपास जो है हॉट तथा ड्राई क्लाइमेट का पौधा है, और ऐसे क्षेत्र जिनमें गर्मियों में का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो तथा औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 से 250 सेंटीमीटर हो, कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। और अगर हम कल्टीवेशन की बात करें कपास की, तो कपास के लिए खेत को 2-3 बार हल चलाकर तैयार किया जाता है। बीज बोने से पहले उनका गोबर तथा मिट्टी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में बीजों को जल्दी अंकुरित कराने के लिए बोने से पहले कुछ समय तक पानी में भिगोया जाता है। इस तरह से पौधों के बीच में मतलब आधे से 1 मीटर तक की दूरी रखी जाती है, और जब लगभग 1 मीटर ऊंचाई के पौधे बन जाते हैं और उनके शीर्ष काट दिए जाते हैं, और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का उपयोग आवश्यक होता है। अब हम बात करें, अगर ये हम डायग्राम देख सकते हैं कॉटन का फिगर जो है, कपास की जो है वैराइटीज़ या काइंड्स जो कॉटन जो है, इसमें जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ होती हैं, और ओल्ड वर्ल्ड कॉटन्स में गॉसिपियम एर्बोरियम, और न्यू वर्ल्ड कॉटन्स में गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबेंडस। ये आप देख रहे हैं गॉसिपियम के बॉल्स। फिर आप देखिए हिरसुटम बारबेंडस के बॉल्स। ये कुछ डायग्राम्स आपको अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ गॉसिपियम हैं। गॉसिपियम इजिप्शियन कॉटन भी होता है, सी आइलैंड कॉटन भी होता है। अगर हम कपास के प्रोसेसिंग की बात करें तो बॉल्स से प्राप्त कपास से यार्न या थ्रेड बनाने तक की प्रक्रिया अनेक चरणों में होती है, और ये जो स्टेप्स हैं इसके कॉटन के प्रोसेसिंग के, वो इस प्रकार हैं। पहला सबसे पहले होता है गिनिंग। इस प्रक्रिया में खेत से एकत्रित कपास के डोडों से कैप्सूल, भित्ती, मिट्टी, अन्य बाहरी पदार्थ से हटाकर फाइबर तथा फज अलग किया जाता है, और इसे रोलर जिन अथवा सॉर्ट टाइप जिन का प्रयोग किया जाता है, और इजिप्शियन कॉटन तथा सी आइलैंड कॉटन के लिए उपयोगी है ये। और जबकि गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम एर्बोरियम तथा गॉसिपियम हर्बेसियम का ओटन किया जाता है। यद्यपि रोलर ओटनी द्वारा रोआ साफ करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है, परंतु इससे रोओं की क्षति कम होती है। यह है गिनिंग का प्रोसेस इसका। फिर आता है बेलिंग। ओटनी जिन से प्राप्त कपास को द्रव चालित शिकंजी हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर गांठों और बेल्स में बांध लिया जाता है। प्रत्येक गांठ का वज़न 226 किलोग्राम 500 पाउंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पैकिंग। कपड़ा मिलों में कपास की गांठों को खोलकर सूचर्स में डाला जाता है, जिसमें कपास को भली भांति हिलाकर इसमें सभी भारी पदार्थ हटाए जाते हैं तथा फाइबरों को पृथक कर एक चादर से फैलाया जाता है। फिर आता है कार्डिंग, जिसमें जो सूचर से कपास में कुछ लंप बचे रह जाते हैं, इनको वापस कार्डिंग मिल्स में डालकर फाइबर पृथक कर लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ कॉम्बिंग एंड ड्राइंग, और ये जो उपरोक्त प्रोसेसिंग से कपास की एक ऊन के समान मुलायम पतली चादर प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करें अगर कपास की यूजेस की, तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, अपन सब जानते भी हैं कॉटन के यूजेस। कपास के फाइबर अत्यधिक मुलायम व सुनम्य होते हैं, अतः इनसे बढ़िया किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है। इसके फाइबर्स की तनन, टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा आयु अधिक होती है, अतः ये गाड़ियों के टायर, मशीनों को पट्टे तथा रोप्स आदि के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन फाइबर्स का मुख्य घटक सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज का अवशोषणक अधिक होने के कारण
इसका उपयोग एब्जॉर्बेंट कॉटन तथा अनेक उद्योगों में जिनमें सेल्यूलोज कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है। रुई का उपयोग पिलो, मैट्रेसेस, कुशन्स आदि स्टफिंग में किया जाता है। कपास के बीजों से प्राप्त तेल कॉटन सीड, इसको हम कॉटन सीड ऑयल कहते हैं। ये खाना बनाने, साबुन बनाने तथा जलाने में काम आता है। कॉटन सीड हल जो है से कागज़, गत्ता जो फाइबर बोर्ड होता है आदि बनाए जाते हैं। फिर कॉटन ऑयल केक, कपास के बीजों से तेल निकालने के बाद बचा पदार्थ, इसको हम कॉटन ऑयल केक कहते हैं। खाद्य व पशु खाद जो स्टॉक फीड होता है पशु खाद के रूप में प्रयोग होता है। और कपास की पत्तियाँ जो होती हैं वो चारे, फॉडर के रूप में तथा स्टॉक कागज़ के रूप में प्रयोग होते हैं। अगर हम भारत के सूती वस्त्र के उद्योग के बारे में बात करें, दैट मीन्स कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बात करें, तो सूती वस्त्र भारत का सबसे बड़ा एकल उद्योग है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के कारण सूती वस्त्र उद्योग की तेज़ी में प्रगति हुई और 1937 में सूती कपड़ा मिलों की संख्या 389 थी, जबकि मार्च 1985 में 955 मिलें थी और 1947 में सूती धागों का उत्पादन 59.7 करोड़ किलोग्राम और कपड़े का उत्पादन 350 करोड़ मीटर था, जबकि 85-86 में मिल क्षेत्रों में सूती धागों का उत्पादन 122.1 करोड़ किलोग्राम और सूती वस्त्र का 337.6 करोड़ मीटर रहा। इसके अतिरिक्त विकेंद्रित क्षेत्रों में 912.2 करोड़ मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ। ये जो था हम फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें अपन ने डिस्कस किया कॉटन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक दूसरा इकोनॉमिक बॉटनी का इकोनॉमिक प्लॉट लेंगे।